जय हिंद दोस्तों। आज आपका बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए आपका एडमिट कार्ड आ गया, यानी आपका एग्ज़ाम सेंटर भी आपको पता चल गया कि आपका एग्ज़ाम कहाँ पर है और किस कॉलेज में है, ये भी आज आपको मालूम हो गया। तो आप देखिए आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ। आप देखिए आज कितना था, 21 तारीख है। आज आपका 21 तारीख है और आपका 24 तारीख को पहला पेपर है। तो आप देखिए आपका मात्र कितना 3 दिन समय बचा हुआ है। तो 3 दिन का आप छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका देखिए 24 को एग्जाम है, तो आपको 23 तक कुछ नहीं पढ़ना। 23 तारीख को आपको कुछ नहीं पढ़ना है। 23 तारीख से आपको पढ़ाई छोड़ देना, ठीक है। आप 23 रिलैक्स कीजिए और डायरेक्ट आपको 24 तारीख को एग्जाम दीजिए। तो क्या करना आपको 24 को यदि आपका पेपर है तो आप क्या कीजिए, 23 तारीख को कृपया करके आप पढ़ाई छोड़ दीजिएगा, ठीक है। सफाई कुछ नहीं पढ़ना आपको। 23 तारीख को कुछ नहीं देखना है। ऐसा नहीं कि 24 को एग्जाम है तो आप 23 को खूब पढ़िए, नहीं, आपको नहीं पढ़ना है। आप ज़्यादा पढ़ेंगे 23 को तो आपका एग्जाम खराब चल जाएगा। कारण ये है कि आप टेंशन में रहेंगे, ठीक है। अब हो सकता है आप 23 को पढ़ रहे हैं और आपको कुछ याद नहीं आ रहा, कुछ हो सकता है क्वेश्चन गलत हो गया, तो आप क्या करेंगे, आप टेंशन में आ जाएंगे। आपको अब कैसे होगा, तो ऐसा नहीं होगा। आप 3 महीना 4 महीना से पढ़े हैं और एक दिन नहीं पढ़ेंगे, इससे कुछ नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं 23 तारीख को आपको नहीं पढ़ना है और 24 को आप डायरेक्ट आपको पेपर देना, ठीक है। 24 को आपको पेपर देना डायरेक्ट। तो देखिए अभी आपका मात्र 2 दिन समय बचा है, यानी आपका 21 और 22 को आप पढ़िए। जितना पढ़ सके आप 21 और 22 तारीख को आप पढ़िए, ठीक है। जो भी आपको लगता है कि इसमें आपका वीक है तो उसको रिवाइज कीजिए। अब देखिए आपको नया टॉपिक नहीं पढ़ना है और आपको कुछ प्रैक्टिस सेट भी नहीं लगाना है। अब प्रैक्टिस सेट लगाना आप बंद कर दीजिए। अब आपको समय नहीं है प्रैक्टिस सेट लगाने का, ठीक है। प्रैक्टिस सेट को आपको नहीं बनाना है। आज के बाद आपको प्रैक्टिस सेट नहीं बनाना है। आपको क्या करना है, तो 2 दिन आप जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसे रिवाइज कीजिए। जो भी आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसे आप रिवाइज कीजिए। आपको हम बताते हैं कौन कौन सा टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट है। देखिए अब देखिए जो मैथ और रीजनिंग, जिसको मैथ और रीजनिंग आता है वो मैथ और रीजनिंग का रिवाइज कर सकते हैं। जो उसको वीक लगता है, जो भी टॉपिक उसे वीक लगता है उसे रिवाइज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बताते हैं, देखिए सबसे महत्वपूर्ण आपका साइंस है, ध्यान दीजिए। सबसे महत्वपूर्ण आपका साइंस है, तो साइंस को आप रिवाइज कीजिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, खास करके बायोलॉजी अधिक पढ़िएगा, क्योंकि आपका बायोलॉजी से अधिक क्वेश्चन रहता है, तो इसको रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपका देखिए सबसे करेंट अफेयर, ठीक है। करेंट अफेयर में आपका बिहार भी आता है और आपका नेशनल इंटरनेशनल सभी करेंट अफेयर आते हैं, तो करेंट अफेयर को रिवाइज कर लीजिए। जितना हो सके उसे रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। सब्जेक्टिव फॉर्म में करेंगे, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आप अभी नहीं पढ़ेंगे। सब्जेक्टिव फॉर्म में आप पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव रूप में आप याद नहीं करेंगे। सब्जेक्टिव तरह से देखिए, ठीक है। और वो आपका हो गया बिहार जनगणना। आज हम यही करेंगे, आपको बिहार जनगणना कराने वाले हैं अभी। तो बिहार जनगणना आप देख लीजिए, बिहार जनगणना 2011 इसे पढ़ लीजिए। और आपका यानी भारत सरकार का भी पढ़ लीजिए कि भारत का जनगणना 2011, इसे भी आप पढ़ लीजिए। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन रहता है, ठीक। अब देखिए बिहार इकोनॉमी सर्वे है, बिहार इकोनॉमी सर्वे है, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे रिवाइज कर सकते हैं। और बिहार बजट हुआ, तो बिहार इकोनॉमी सर्वे और बिहार बजट, इसे तो आप पढ़ ही लीजिए, क्योंकि आपका यहाँ से क्वेश्चन रहता ही रहता है, तो इसे आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, ठीक। अब देखिए तो जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसे आप पढ़ लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए 2 दिन के अंदर। उसके बाद 23 तारीख को आपको कुछ नहीं पढ़ना है। 23 तारीख को आप आराम कीजिए, आप मूवी देखिए, आपको जो अच्छा लगता है वो देखिए, ठीक है। लेकिन 24 को आप डायरेक्ट जाइए पेपर देने के लिए। अब 23 को नहीं पढ़ना है। 23 को पढ़िएगा तो आपको टेंशन अधिक होगा, और टेंशन जब अधिक होगा तो पेपर अच्छा नहीं जाएगा, यही कारण है, ठीक है। यह आपका कि 23 को नहीं पढ़ना है। 23 को पढ़ेंगे तो आपका एग्जाम खराब जाएगा, ये कन्फर्म है। तो आप 22 तक पढ़िए, आज और कल आप पढ़िए, जितना पढ़ सकते उतना पढ़िए, और 23 को आप मत पढ़िएगा, ठीक। और अभी प्रैक्टिस सेट नहीं लगाइए, ठीक है। आपको सिर्फ पढ़ना है, रिवाइज करना है, ठीक। वो भी सब्जेक्टिव फॉर्म में आपको रिवाइज करना है। अभी हम लोग बिहार जनगणना को देखेंगे उस सब्जेक्टिव फॉर्म में। उसके बाद आपको हम देखेंगे इसका ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन बनेगा, सभी ऑब्जेक्टिव को भी देखेंगे। तो चलिए हम पहले देखते हैं कि बिहार जनगणना में आपको क्या क्या पढ़ना है। देखिए आपका है कि बिहार में क्रमबद्ध जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, तो 1881 में हुई थी। देखिए भारत में भी आपका 1881 में क्रमबद्ध जनगणना शुरू हुई थी। सेकेंड आपका है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या, देखिए इस जनसंख्या को आप याद कर लीजिए, 100% इसे याद रखना आपको है कि पूरे आपको डाटा याद रखना है। देखिए 10,40,99,452, ऐसे आप याद रखिए, ऐसे आप याद रखिए कि 10,40,99,452। इस डाटा को आपको कन्फर्म पूरा याद रखना है, पूरे आपको डाटा को याद रखना है, क्योंकि आपका यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुल जनसंख्या कितना है बिहार का, 10,40,99,452, इसे आप याद कर लीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका है कि बिहार की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है। तो देखिए बिहार की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या की 8.6% है। कितना है, 8.6% है। नेक्स्ट पॉइंट
पॉइंट है कि जनसंख्या के आधार पर बिहार का कौन सा स्थान है, तो जनसंख्या के आधार पर बिहार का तीसरा स्थान है। जनसंख्या के आधार पर बिहार का तीसरा स्थान है। प्रथम पर कौन है? उत्तर प्रदेश है, सेकंड पर महाराष्ट्र है और तीसरे स्थान पर आपका बिहार है। तो जनसंख्या के आधार पर बिहार का तीसरा स्थान आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जनसंख्या का 10 के वृद्धि दर, इसे भी याद रखिए 25.42%, 25.42% यानी 10 के वृद्धि दर, 10 के वृद्धि दर कितना है बिहार का? तो 25.42% है, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका है कि जनसंख्या वृद्धि में बिहार का स्थान देश में कौन सा है। देखिए जनसंख्या वृद्धि में कहा जा रहा है, यानी जनसंख्या जो वृद्धि है उसके अनुसार बिहार का कौन सा स्थान है, तो छठा स्थान है, इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका है देखिए बिहार का लिंगानुपात कितना है। देखिए लिंगानुपात कितना है, तो 918। ध्यान रखिए यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है। तो बिहार का लिंगानुपात कितना है? 918 है। वही बात करें कि शिशु लिंगानुपात, तो शिशु लिंगानुपात आपका 935 है। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आ चुका है बीपीएससी में, और यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आ चुका है। बहुत बार आपका क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं, तो याद रखिए बिहार का लिंगानुपात 918 है, जबकि शिशु लिंगानुपात 935 है। इस दोनों डाटा को आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, यानी सबसे अधिक लिंगानुपात किस जिले में बिहार का, तो गोपालगंज जिला में। याद रखिएगा गोपालगंज जिला का लिंगानुपात सबसे अधिक है। तो लिंगानुपात में सबसे अधिक किसका है, तो गोपालगंज जिला का है, इसे आप याद रखिए। और आपका सबसे कम लिंगानुपात किस जिला का है, तो मुंगेर जिला का सबसे कम लिंगानुपात है। सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर जिला का है और सबसे अधिक लिंगानुपात गोपालगंज जिला का है। इस दोनों डाटा को याद रखेंगे। सबसे अधिक लिंगानुपात गोपालगंज, सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर जिला का है। नेक्स्ट आपका है कि देखिए सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला है किशनगंज, यानी सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात किस जिला का है, तो ये आपका किशनगंज जिला का है। जबकि बात करें हम कि न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला, यानी सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, ये आपका वैशाली जिला है। दोनों को याद रखेंगे। सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात किशनगंज जिला में है और सबसे कम शिशु लिंगानुपात वैशाली जिला में है, इसे आप याद रखेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, ये आपका पटना जिला है, इसे आप याद रखेंगे। और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो ये आपका शेखपुरा जिला है। तो ध्यान रखेंगे सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है पटना जिला और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है शेखपुरा जिला। तो सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा जिला का है, सबसे अधिक जनसंख्या पटना जिला का है, इससे आप याद रखेंगे। फिर आपका है कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला, यानी सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या कौन सा जिला है, यानी नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो ये आपका पटना जिला है। फिर आपका है कि न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला, तो ये आपका शिवहर जिला, यानी सबसे कम नगरीय जनसंख्या किस जिला में है, तो आपका शिवहर जिला में है, इससे आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आपका है कि सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला जिला, इसे आप याद रखेंगे। यानी सबसे अधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है, तो ये आपका मधेपुरा है, इसे याद रखिए। और डाटा को भी याद रखिए कितना है, तो 31.12% है। तो आप सीधे याद रखिए लगभग 31%, कितना है 31% वृद्धि है, इसे आप याद रखिए। तो सबसे अधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है मधेपुरा जिला, इसे याद रखिएगा। और आपका सबसे कम न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, ये आपका गोपालगंज है। देखिए सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला कौन सा जिला है, ये आपका गोपालगंज जिला है, इससे आप ध्यान रखेंगे। और सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, ये आपका मधेपुरा जिला है, इससे भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आपका है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितने % है, इसे याद रखिए 61.8% है, कितना है 61.8% है। अब पुरुष साक्षरता कितना है, तो 71.2% है। वही बात करें कि महिला साक्षरता दर कितना है, ये आपका 51.5% है। अब देखिए इसे कैसे याद रखेंगे, इस तीनों को हम कैसे याद रखेंगे, एक आपको तरीका बताते हैं इसको याद करने का। देखिए आपका टोटल कितना है, तो टोटल आपका 61.8% है। टोटल बिहार में साक्षरता दर 61.8% है। अब देखिए हमें पुरुष का याद रखना है। देखिए तो पुरुष को आपसे पूछा जाए तो क्या करेंगे, 61 में आप 10 ऐड कीजिए, 61 में 10 को ऐड करेंगे कितना आएगा, 71 आएगा। यानी आपका लगभग 61 से कितना 10 अधिक कौन है, पुरुष का है, 71.2% है। ध्यान रखिए तो 61 से आप 10 प्लस कीजिएगा, आप 10 प्लस कीजिएगा तो आपका आ जाएगा पुरुष का साक्षरता दर आ जाएंगे। और आप 10 माइनस कीजिएगा, इसी में से जब 10 माइनस करेंगे तो आपका महिला
आपका साक्षरता दर आ जाएंगे। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, ऐसे आप याद रख सकते हैं, क्योंकि देखिए एक लगभग 61% आपका बिहार का साक्षरता दर है, उसमें से हम 10 ऐड करते हैं तो आपका पुरुष का जाता है 71 पॉइंट समथिंग, फिर है, और 10 हम माइनस करते हैं तो आपका महिला का जाता है 51.5। तो इससे आप ऐसे याद कर सकते हैं, ऐसे आप याद रखेंगे तो आपको आसानी रहेगा याद करने में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन है कि सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो ये आपका रोहतास जिला है। सबसे अधिक साक्षरता दर किस जिला का है, तो ये आपका रोहतास जिला का है, इससे आप याद रखेंगे। फिर आपका है कि बिहार का ग्रामीण साक्षरता दर, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी में, तो याद रखिएगा कि बिहार का ग्रामीण साक्षरता दर 43.9% है, 43.9% है, लगभग हम बोल सकते हैं 44%, ठीक है, इससे भी आप याद रखिएगा। फिर आपका है कि बिहार का शहरी साक्षरता दर कितने परसेंट है, तो शहरी आपका 56.1% है। फिर आपका है कि न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, ये आपका पूर्णिया जिला है। तो याद रखिए सबसे अधिक साक्षरता दर किस जिला का है, तो रोहतास जिला का है। सबसे अधिक साक्षरता दर किस जिला का है, तो आपका रोहतास जिला का है। और सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो ये आपका पूर्णिया जिला है, इसे भी याद रखेंगे। सबसे अधिक साक्षरता दर कौन सा जिला है, रोहतास जिला है। सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, ये आपका पूर्णिया जिला है, इससे आप याद रखेंगे। फिर आपका है कि सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला, तो रोहतास। देखिए महिला पूछे सबसे अधिक, पुरुष पूछे तो जो आपका सबसे अधिक वही होगा आंसर, यानी रोहतास ही होगा। पुरुष में पूछा जाए सबसे अधिक साक्षरता वाला कौन सा जिला है, तो रोहतास ही होगा। महिला में पूछा जाए कि सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो रोहतास ही होगा। लेकिन आपका पूछा जाए कि महिला में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो ये आपका सहरसा जिला है। यहाँ पर आपका डाटा चेंज हो जाता है, इसे आप याद रखेंगे। कि न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो ये आपका सहरसा जिला है। यानी सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, महिला यानी सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो ये आपका सहरसा जिला है, इसे आप याद रखेंगे। यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आपका है कि बिहार की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति यानी एससी का प्रतिशत कितना है, तो 15.9% है। यानी 15.9% यानी एससी है। बिहार में 15.9% क्या है, एससी है, इसे आप ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले में सबसे अधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या यानी एससी जनसंख्या सबसे अधिक किस जिला में है, तो ये आपका गया जिला में है। सबसे अधिक यानी अनुसूचित जाति किस जिला में है, तो गया जिला में है। और सबसे कम अनुसूचित जाति यानी एससी किस जिला में है, ये आपका किशनगंज जिला में है। और यदि परसेंटेज में बात करें कि सबसे कम एससी किस जिला में है, ये आपका किशनगंज जिला में है। आपको जनसंख्या में बात करें या प्रतिशत में बात करें, दोनों में आपका एससी सबसे कम किस जिला में है, तो किशनगंज जिला में ही है, इसे आप याद रखेंगे। फिर आपका है कि अनुसूचित जाति की जनसंख्या में संदर्भ में बिहार का स्थान देश में कौन सा है, तो तीसरा स्थान है। नेक्स्ट आपका है देखिए क्वेश्चन है कि बिहार के कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी जनसंख्या का क्या प्रतिशत है, तो बिहार में एसटी 1.3% है। क्या है, 1.3% है। अब देखिए आपका सबसे अधिक यानी एसटी किस जिला में, कटिहार जिला में, और सबसे कम है शिवहर जिला में। तो सबसे अधिक आपका एसटी यानी अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है, तो आपका कटिहार है। और आपका सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है, तो आपका शिवहर जिला है, इससे भी आप याद रखेंगे। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर आपका है कि बिहार के कुल जनसंख्या में कितना प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र के निवासी है, आपका होगा 88.7%, इससे आप याद रखेंगे। देखिए ग्रामीण जनसंख्या कितना है, 88.7% आपका ग्रामीण है। आपका शहरी कहा जाए क्या करेंगे, शहरी आपका 11.3% है। ध्यान दीजिए 88.7% ग्रामीण जनसंख्या है और आपका 11.3% आपका शहरी जनसंख्या है। ये दोनों डाटा को आप याद रखिए। शहरी में कितना है, 11.3% है, 11.3% है। और ग्रामीण कितना है, तो 88.7% है। नेक्स्ट आपका है कि बिहार का प्रति वर्ग
किलोमीटर का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 है। इससे आप याद रखिए बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 है, जो आपका भारत के सभी राज्यों में कहा जाए तो सबसे अधिक है। राज्यों में बात किया जाए तो भारत में सभी राज्यों में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार राज्य का है। कितना है, 1106 है। इस डाटा को आप याद रखेंगे। फिर आपका है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, यानी सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस जिला का है, ये आपका शिवहर जिला का है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस जिला का है, तो शिवहर जिला का है। और बात किया जाए कि सबसे कम यानी न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो ये आपका कैमूर जिला है। तो बात करेंगे कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस जिला का है, तो आपका शिवहर जिला का है। और सबसे कम बात किया जाए कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, ये आपका कैमूर जिला है। इस दोनों डाटा को आप याद रखेंगे, इस दोनों डाटा को आप याद रखेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आपका क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किस अंतराल में बिहार की जनसंख्या में तेजी गति से वृद्धि हुई थी। अब ये कह रहा है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बिहार में जनसंख्या किस अंतराल में सबसे अधिक गति से वृद्धि हुई थी। आपका जगह 1951 से 1991 के बीच, 1951 से 1991 के बीच सबसे अधिक तेजी गति से बिहार की जनसंख्या में वृद्धि हुई थी। फिर आपका है कि पटना शहर में बिहार के कुल शहरी आबादी का कितना प्रतिशत हिस्सा निवास करते हैं, तो 43.48% निवास करते हैं। फिर आपका है कि सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है, ये आपका पटना जिला है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे बनते हैं, इसे आप याद रखेंगे कि सबसे अधिक आपका प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है, ये आपका पटना जिला है। और बात किया जाए कि सबसे कम या न्यूनतम सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है, ये आपका शिवहर जिला है। तो बात करें सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय पटना का है, आपका सबसे कम प्रति व्यक्ति आय शिवहर जिला का है। इससे भी आप ध्यान रखेंगे। फिर अब देखिए आपका है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला 3 जिला, सबसे अधिक जनसंख्या वाला 3 जिला कौन सा है, तो ये आपका पटना है, सबसे अधिक आपका पटना है। उसके बाद पूर्वी चंपारण है, फिर आपका मुजफ्फरपुर है। यानी सबसे अधिक जनसंख्या पटना जिला का है, उसके बाद आपका आता है पूर्वी चंपारण, फिर आपका आता है मुजफ्फरपुर। इसे भी ध्यान रखेंगे। फिर आपका है कि न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 जिला, तो सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा में है, फिर आपका शिवहर होगा, फिर आपका अरवल हो जाएगा। फिर आपका है कि सर्वाधिक साक्षरता वाला 3 जिला, सबसे अधिक साक्षरता वाला 3 जिला, तो सबसे अधिक आपका साक्षरता रोहतास जिला का है, फिर आपका पटना जिला आता है, फिर आपका भोजपुर जिला आते हैं। इससे भी ध्यान रखेंगे। फिर आपका है न्यूनतम साक्षरता वाले 3 जिला, यानी सबसे कम साक्षर वाले 3 जिला, सबसे कम आपका पूर्णिया जिला का है, उसके बाद सीतामढ़ी है, उसके बाद आपका कटिहार है। इससे भी आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए ये याद रखना जरूरी क्यों है, क्योंकि आपका एग्जाम में पूछे जाएंगे कि निम्नलिखित में से किस जिला का यानी साक्षरता दर न्यूनतम है। अब देखिए इसमें आपका पूर्णिया नहीं दिया रहेगा, ठीक है, पूर्णिया नहीं दिया रहेगा। अब बाकी आपका ऑप्शन दिया रहेगा, तो उस समय आपको क्या होगा, जो सेकेंड स्थान पर होंगे वही इसका आंसर होगा, या थर्ड स्थान पर होगा वही इसका आंसर होगा। तो आपको इसलिए तीनों याद रखना पड़ेगा। तीनों आप याद रखते हैं तो आपको और भी इससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे आपको बन जाएगा, ठीक है, इसीलिए आपको याद रखना जरूरी है। फिर आपका है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिला, यानी सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, ये आपका शिवहर है, सबसे अधिक आपका शिवहर है, उसके बाद आपका पटना है, और उसके बाद दरभंगा है। ध्यान रखिए सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर है, उसके बाद पटना, उसके बाद आपका दरभंगा है। इससे भी आप ध्यान रखेंगे। फिर आपका है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिला, यानी न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस जिला का है, तो आपका कैमूर का है, उसके बाद आपका जमुई जिला का है, फिर आपका बांका जिला का है। नेक्स्ट आपका है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला 3 जिला, सबसे अधिक लिंगानुपात वाला 3 जिला कौन सा है, ये आपका गोपालगंज है, सिवान है और सारण है। इससे आप याद रखिएगा, सबसे अधिक लिंगानुपात गोपालगंज का है, फिर सिवान का है, फिर आपका सारण का है। फिर आपका है न्यूनतम लिंगानुपात वाले 3 जिला, तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला आपका जिला है मुंगेर जिला, फिर आपका भागलपुर है, फिर आपका खगड़िया जिला है। इससे आप ध्यान रखेंगे। फिर आपका है कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला, सबसे अधिक अनुसूचित जाति यानी SC वाले जिला कौन सा है, ये आपका है सबसे अधिक गया, फिर पटना, फिर जगह समस्तीपुर। नेक्स्ट आपका है कि न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिला कौन सा है, तो आपका सबसे कम आपका SC किस जिला में है, तो आपका शिवहर जिला में है। फिर आपका होगा कि शिवहर, किशनगंज और शेखपुरा।
अब हम चलिए इससे आपका रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है उसे हम सोल्व करते हैं। ये आपका सब्जेक्टिव टाइप का हो गया, इसे आप एक बार देख लीजिए, उसके बाद आप चलिए हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते हैं जो इससे आपका रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। चलिए हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन का है कि सन 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर है, अब अभी पढ़े थे आप, कितना था 61.8%। देखिए आप पढ़ लिए, उसके बाद आप जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको कुछ डाटा जो हो आपको याद होगा, तो क्वेश्चन उसके बाद बनाएंगे तो आपको ये डाटा याद हो जाएगा आपको आसानी से, इसीलिए आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम करवाते हैं। ठीक है, तो चलिए आपको आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर है, पुरुष साक्षरता दर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 71.2%। कितना है 71.2% है। फिर आपका क्वेश्चन है कि जनगणना 11 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितना परसेंट है, तो कितना है 51.5% है, 51.5% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 11 के अनुसार बिहार के किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है, तो अभी आप पढ़े थे किसका है, तो रोहतास का साक्षरता दर आपका सबसे अधिक है, रोहतास का साक्षरता दर सबसे अधिक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि सन 11 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है। देखिए सबसे कम साक्षरता वाला कौन सा जिला है, ये आपका पूर्णिया जिला है। कौन सा जिला है, पूर्णिया जिला है, ऑप्शन ए होगा। फिर आपका देखिए क्वेश्चन है कि जनगणना 11 के अनुसार बिहार के 4 सर्वाधिक साक्षर वाले जिले हैं, उसको अवरोही क्रम में आपको बताना है, यानी घटते हुए क्रम में। ठीक है, अवरोही क्रम यानी घटते हुए क्रम में आपको बताना है। तो सबसे अधिक आपका साक्षर वाला जिला कौन सा है, फिर आपका रोहतास जिला है, फिर आपका पटना है, फिर आपका भोजपुर है, फिर आपका मुंगेर है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन 34 है कि 2011 जनगणना के अनुसार बिहार राज्य के सबसे कम साक्षर वाले जिले हैं। अब देखिए उसको भी आपको जो सबसे कम साक्षर वाले जिले हैं उसको आपको आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम में आपको बताना है। तो सबसे कम आपका किस जिला का है, सबसे कम आपका पूर्णिया जिला का है, उसके अधिक सीतामढ़ी का है, उससे अधिक आपका कटिहार है, उससे अधिक आपका मधेपुरा है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा आपका, ऐसे हो जाएगा, यानी सबसे कम किसका है, तो पूर्णिया जिला का है, उसके बाद सीतामढ़ी, उसके बाद कटिहार, उसके बाद आपका मधेपुरा। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन है कि जनगणना 11 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक 4 पुरुष साक्षरता दर वाला जिला है। अब देखिए अगर आपका सबसे अधिक पुरुष साक्षर वाला जिला कौन है, उसको आपको क्या करना है, आपको बताना है अवरोही यानी घटते हुए क्रम में बताना है, घटते हुए क्रम में बताना है। तो सबसे अधिक आपका रोहतास जिला का है, उसके बाद भोजपुर, उसके बाद बक्सर और सबसे कम आपका सिवान हो जाएंगे। ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, ऑप्शन होगा सी होगा, यानी उसको अरेंज करना था घटते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में उसको अरेंज करना था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 36 है। क्वेश्चन आपका देखिए क्या है कि 11 जनगणना के अनुसार बिहार के सबसे कम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला है। अब देखिए करा जो जनगणना 11 के अनुसार बताना आपको कि बिहार में पुरुष साक्षरता दर जो सबसे कम है जिस जिला का, उसको आपको यानी आपको बढ़ते हुए क्रम में सजाना है, बढ़ते हुए क्रम में सजाना है। ऑप्शन आपका बी होगा, सबसे कम किसका है, पूर्णिया का है, उसके बाद कटिहार, फिर आपका सीतामढ़ी और फिर आपका शिवहर हो जाएगा, फिर आपका शिवहर हो जाएगा। ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 37 है। क्वेश्चन है कि सन 2011 जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला है। अब देखिए आपको कह रहा है कि जनगणना 11 के अनुसार सबसे अधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला जो है उसको आपको घटते हुए क्रम में सजाना है, घटते हुए क्रम में सजाना है। आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए सबसे अधिक आपका रोहतास का है, इसके बाद मुंगेर, फिर आपका पटना, फिर औरंगाबाद। ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन 38 है। क्वेश्चन है कि जनगणना 11 के अनुसार बिहार के सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। अब कह रहा है कि जो महिला साक्षरता दर है उसको आपको करना है बढ़ते हुए क्रम में आपको सजाना है, बढ़ते हुए क्रम में सजाना है। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे कम महिला साक्षर वाला जिला कौन सा है, ये आपका सहरसा जिला है। अब देखिए सबसे कम किस ऑप्शन में सहरसा है, तो केवल आपका ऑप्शन सी में है, तो ऐसे भी आप बना सकते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा, सबसे कम सहरसा का है, उसके बाद मधेपुरा होगा, उसके बाद पूर्णिया, उसके बाद सीतामढ़ी हो जाएंगे। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन 39 है, क्वेश्चन है कि जनगणना 11 के अनुसार बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो महिला साक्षरता दर आपका सबसे अधिक रोहतास जिला में है, महिला साक्षरता दर सबसे अधिक रोहतास जिला में है। फिर आपका क्वेश्चन है कि
जनगणना 11 के अनुसार बिहार के किस जिले की महिला साक्षरता दर सबसे कम है? इसको याद रखिएगा, यहाँ से आपका क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। कौन सा जिला होगा? आपका हो जाएगा सहरसा जिला, यानी सहरसा जिला की महिला साक्षरता दर सबसे कम है। सहरसा जिला की महिला साक्षरता दर सबसे कम है, इससे आप ध्यान रखेंगे। फिर आपका क्वेश्चन 41 है। क्वेश्चन है जनगणना 11 के अनुसार बिहार के किस जिले की पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो पुरुष कहे या महिला कहे, सबसे अधिक आपका रोहतास जिला का ही है। पुरुष में कहा जाए या महिला में कहा जाए, सबसे अधिक आपका साक्षरता दर रोहतास जिला का ही होगा। फिर आपका क्वेश्चन 42 है। क्वेश्चन कर आपका कि सन 11 के अनुसार यानी जनगणना 11 के अनुसार साक्षरता दर में बिहार राज्यों में बिहार का स्थान है। देखिए, आपको बात किया जाए राज्यों में, तो राज्यों में आपका सबसे अंतिम स्थान पर बिहार का स्थान है। यानी सब बात किया जाए सभी राज्यों में, कितना राज्य भी है? 28 राज्य है। तो 28 राज्य में आपका सबसे अंतिम स्थान पर आपका बिहार राज्य है साक्षरता दर में, यानी 28वां स्थान हो जाएगा। भाई 28 राज्य ही है और सबसे लास्ट में हम बिहार का ही है, तो आपका क्या हो जाएगा? बिहार का 28वां स्थान हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा। तो बात किया जाए साक्षरता दर में, तो सबसे हम लास्ट में है, 28वां स्थान पर है, ऑप्शन बी होगा। फिर आपका क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन कर रहा है कि 2011 जनगणना के अनुसार साक्षरता की दृष्टि से बिहार के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार का स्थान है। अब देखिए, अब कर आपका कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के स्थान के दोनों मिलाकर कहा जाए तो बिहार का स्थान कौन सा है? आप देखिए कितना राज्य है? 28 राज्य है और आपका 8 केंद्र शासित प्रदेश है। दोनों को ऐड कर दिया, आपका आ जाएगा 36, यानी 36वां स्थान है बिहार का। बात किया जाए 36वां स्थान बिहार का है साक्षरता दर में, यानी बात किया जाए सबसे लास्ट में है। पूरे देश में आपका सबसे अंतिम स्थान पर साक्षरता दर में बिहार का स्थान है। फिर आपका क्वेश्चन 44 है। क्वेश्चन आपका 44 है। क्वेश्चन है कि बिहार में साक्षरता से संबंधित कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन गलत है? आपको गलत कथन को पहचान करना है। ऑप्शन ए है कि उत्तर बिहार से ज़्यादा साक्षर दक्षिण बिहार के जिले हैं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल आपका सही है। बी है कि बिहार में सार्वत्रिक साक्षरता नगरीय पुरुषों की है, ये भी आपका सही है, बी भी आपका सही है। देखिए आपका ए सही है, बी सही है। सी है कि बिहार में सबसे कम साक्षरता ग्रामीण महिलाओं की है, बिल्कुल सही है, ये भी आपका सही है। डी है कि उत्तर बिहार के पुरुष दक्षिण बिहार के पुरुषों से अधिक साक्षर, ये आपका गलत है भाई। दक्षिण बिहार का पुरुष अधिक साक्षर है, आपका डी गलत है, डी आपका गलत है। आपका आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन है कि बिहार राज्य में वर्ष 2001 से 2011 के बीच साक्षरता दर में वृद्धि हुई है, यानी 2001 से लेकर 11 के बीच में कितना % साक्षरता दर में वृद्धि हुई है? आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 14.8%। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि बिहार राज्य में वर्ष 2001 से 2011 के मध्य पुरुषों की साक्षरता दर में कितना % वृद्धि हुई है? आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 11.5%। फिर आपका है कि सन 11 जनगणना के अनुसार आधार पर बिहार में शहरी साक्षरता दर है, शहरी साक्षरता दर है, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 76.9%, 76.9%। नेक्स्ट है क्वेश्चन 48 है। क्वेश्चन है कि बिहार में जनगणना 11 के अनुसार ग्रामीण साक्षरता दर है, बिहार में ग्रामीण साक्षरता दर है, आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 59.8%, ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर आपका है क्वेश्चन आपका 49 है। क्वेश्चन है कि बिहार में 2001 से 11 के बीच महिलाओं की साक्षरता दर में वृद्धि हुई है, ऑप्शन ए होगा, 18.4% वृद्धि हुई है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 50 है। क्वेश्चन है कि 2011 के जनगणना का अनुसार बिहार के किस जिले में ग्रामीण आबादी सबसे अधिक साक्षर है? अब देखिए कह रहा है ग्रामीण आबादी सबसे अधिक साक्षर है, ये आपका रोहतास जिला में ही है, ऑप्शन सी होगा। फिर आपका क्वेश्चन है कि जनगणना 11 के अनुसार बिहार के किस जिले की ग्रामीण आबादी न्यूनतम साक्षर है, यानी ग्रामीण आबादी न्यूनतम यानी सबसे कम साक्षर है, ये आपका पूर्णिया जिला का है। पूर्णिया जिला में आपका पूर्णिया जिला के ग्रामीण आबादी में आपका सबसे कम साक्षर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 52 है। क्वेश्चन है कि जनगणना 11 के अनुसार बिहार के किस जिले की शहरी आबादी न्यूनतम साक्षर है? देखिए करा शहरी आबादी और न्यूनतम साक्षर है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी शिवहर, शिवहर की शहरी आबादी सबसे कम साक्षर है। फिर आपका क्वेश्चन 53 है।
क्वेश्चन कर रहा है कि 11 जनगणना के अनुसार बिहार का एकमात्र जिला है जो राष्ट्रीय साक्षर दर से ऊपर है। आपका हो जाएगा रोहतास। रोहतास जिला है जो आपका राष्ट्रीय यानी भारत का जो साक्षरता दर है उससे अधिक साक्षर दर आप वाला जिला आपका एकमात्र है रोहतास जिला। इससे भी ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन यहाँ से है, क्वेश्चन है कि बिहार के क्षेत्र में प्रथम जनगणना कब हुई। तो प्रथम जनगणना आपका जब हुआ था 1872 में, उसी समय आपका बिहार में भी जनगणना हुआ था। तो प्रथम जनगणना आपका 1872 में हुआ था, तो बिहार में भी उस समय जनगणना हुआ था। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि जनगणना 11 के अनुसार बिहार में संपूर्ण साक्षरता दर में महिला पुरुष विषमता सर्वाधिक किस जिले में है। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सुपौल जिला। सुपौल जिला हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। तो ये था आपका बिहार जनगणना 11 से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट और आपका क्वेश्चन। पहले आपको हम सब्जेक्टिव टाइप का करवाए, उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव इसीलिए करवाएं कि आपको इसे याद हो जाए। तो आप पहले सब्जेक्टिव पढ़िए, उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी बनाइए, इससे आपको जितने भी फैक्ट है वो आपको याद हो जाएंगे। ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए आपको हम ये कवर करवा दिए हैं। आपको हम अगले वीडियो में आपको हम यानी वन रिपोर्ट, ध्यान रखिए वन रिपोर्ट 2021 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आएंगे। वन रिपोर्ट 2021 आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको हम लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।